गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 20B के आगे के क्वेश्चंस का सल्यूशन देने वाली हूँ। मैं अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए इसमें क्या दिया गया है। अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ टेल्कम पाउडर इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। टेल्कम पाउडर है किसी ब्रांड का, वो 2 टाइप के पैकेट्स में आ रहा है या 2 टाइप के डब्बे में आ रहा है। एक प्लास्टिक कैन है जिसका स्क्वायर बेस है और एक सर्कुलर बेस वाला कैन है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन को देख करके एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन बड़ा है चाहे जैसा भी है, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए ताकि वो क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया इसका मतलब आधा तो सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। दिया गया कि टेल्कम पाउडर है वो 2 प्रकार के कैन में आता है। एक है प्लास्टिक का कैन जिसमें बेस जो है वो आपका स्क्वायर है। ठीक है, ये एक स्क्वायर बेस वाला कैन है और ये एक सर्कुलर बेस वाला कैन है। जो स्क्वायर बेस वाला कैन है उसका साइड 5 और 5 है। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी दी गई है आपको? हाइट आपको दिया गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। और जो सर्कुलर बेस वाला कैन है उसके बेस का जो आपको रेडियस दिया गया है वो 3.5 सेंटीमीटर है और ये जो आपका हाइट दिया गया है वो है आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पूछा गया है विच ऑफ देम हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी, और कितना ज़्यादा है। तो क्या निकालना है? एकदम आसान हो गया क्वेश्चन। एक आपको इसका वॉल्यूम निकालना है और एक आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। अब दोनों वॉल्यूम में बताना कि किस में ज़्यादा पाउडर आ रहा है और कितना ज़्यादा आ रहा है। तो लोग सॉल्व कर लेते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं दोनों का। वॉल्यूम ऑफ ये क्या है आपको बताइए? क्यूबॉइड का शेप है। ये जो है पूरा जो कैन है वो क्या है? क्यूबॉइड शेप में। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाता है? L/B/H। ठीक है, तो लेंथ 5 × 5 × 14, 350 सेंटीमीटर का क्यूब। ये निकल गया इसका वॉल्यूम। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमको फॉर्मूला पता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाता है? πr²h। पाई का हो जाता है 22/7। आर कितना दिया गया है? 3.5 × 3.5 और आपका हाइट कितना दिया गया है? 12। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 22/7, 35/10, 35/10 और इंटू 12। तो 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 11 जा 5, 5 7 जा 5 2 जा 2 6 जा कितना हो गया? 11 × 7 × 6, 11 × 42 = 462 सेंटीमीटर का क्यूब। अब आप देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा है और क्यूबॉइड का वॉल्यूम कम है, तो किसका कैपेसिटी ज़्यादा है? वॉल्यूम ऑफ कैन विथ स्क्वायर बेस। ये आपको कितना निकल गया है? 350 सेंटीमीटर का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कैन विथ सर्कुलर बेस = 462 सेंटीमीटर का क्यूब। डिफरेंस निकाल लेते हैं। 462 माइनस 350 सेंटीमीटर का क्यूब। तो आपका आंसर क्या हो गया? देखिए इसका वॉल्यूम ज़्यादा है इस वाले से, कितना? 112। आप आंसर लिखेंगे द पैक विथ सर्कुलर बेस हैज़ मोर कैपेसिटी बाय 112 सेंटीमीटर का क्यूब। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। पहले क्वेश्चन नंबर 14 को समझने की कोशिश करते हैं। क्या दिया गया है? अ रेक्टेंगुलर वेसल 22 सेंटीमीटर बाय 16 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। ठीक,
ये वेसल का डायमेंशन दिया गया है 22 सेंटीमीटर लेंथ है और ब्रेड्थ आपको दिया गया है 22, 16 और हाइट आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ इस प्रकार का वेसल है। ठीक है ना, ये वेसल जो है इसमें पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है, पूरा ऊपर तक पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब इस पानी को किस में खाली किया गया है? एक सिलेंड्रिकल टैंक में खाली किया गया है। ये सिलेंड्रिकल टैंक है, इसका रेडियस आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेडियस कितना दिया गया है आपको? 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसमें पानी का लेवल कहाँ तक भरेगा ये हम लोग को निकालना है कि जब ये पानी पूरा इस कंटेनर में डाला जाएगा तो इतना पूरा पानी इस जब टैंक में डाला जाएगा तो इसका ये हाइट कितना निकलेगा, यही हम लोग को निकालना है। ठीक है, इसका मतलब ये जो क्यूबॉइडल टैंक है इसका वॉल्यूम और ये सिलेंडर में जितना पानी भरा है उसका वॉल्यूम भी बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग को वॉल्यूम निकालना है इसका और इसका वॉल्यूम निकाल के दोनों को कंपेयर करना है। इसका वॉल्यूम है आपका L इंटू बी इंटू एच और इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर इंटू एच है। तो जब ये वैल्यू को इस वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे तो रेडियस हम लोग को गिवन है तो हम लोग को हाइट निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सॉल्व करना सिखाती हूँ कैसे करते हैं। आपका इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रेक्टेंगुलर टैंक इज इक्वल टू 22 इंटू 14 इंटू 16 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, ये निकल गया वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक। अभी वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर एच है, मतलब 22/7 इंटू आर कितना है आपका 8 है इंटू 8 है और ये है एच है। हम लोग इसका हाइट मान लेते हैं कि जो पानी का लेवल है वो उसकी हाइट कितनी हो जा रही है, एच है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 22 इंटू 14 इंटू 16 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 8 इंटू 8 इंटू एच। तो ये एच को मैं रहने देती हूँ, एच फाइंड आउट करना है। तो एच के साथ जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी डिनोमीटर में चली जाएंगी और ये आपका न्यूमेटर में आ जाएगा। तो मैं इसको लिख लेती हूँ 22 इंटू 14 इंटू 16 अपॉन ये जो 7 है, क्योंकि एच के साथ में ये यहाँ पे देखिए ये डिनोमीटर में है। ठीक है, तो ये एच के साथ में डिनोमीटर में है तो ये न्यूमेटर में चला जाएगा, मतलब आपका 7 यहाँ आ जाएगा और बाकी आपका सारा नीचे आ जाएगा। देखिए 22 इंटू 8 इंटू 8, तो ये 22 इससे कैंसिल हो गया, 8 2 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, कितना हो गया देखिए 7 इंटू 7 अपॉन 2 मतलब 49/2, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8.5। अब यूनिट कितना देखिए सेंटीमीटर, देखिए 24.5 सेंटीमीटर निकला हाइट। मतलब जब ये क्यूबॉइडल टैंक का पानी सिलेंड्रिकल वेसल में डाला जाएगा तो पानी का लेवल कितना आ जाएगा, 24.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें क्या दिया गया देखिए, अ पीस ऑफ डक्टाइल मेटल इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 11 सेंटीमीटर। मतलब एक मेटल है जो डक्टाइल है, डक्टाइल मतलब उसको तार में बनाया जा सकता है, तो वो सिलेंडर के रूप में, मतलब आपका समझ लीजिए इस प्रकार का दिया गया है एक मेटल। ठीक, जिसका डायमीटर आपको कितना दिया गया है, देखिए डायमीटर आपको दिया गया है 1 सेंटीमीटर और जो ये लेंथ आपको दिया गया है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका सिलेंड्रिकल शेप में वायर ही है समझ लीजिए। अब इस वायर को इट इज़ ड्रॉन, मतलब इसको खींच करके लंबा किया गया है और एक और वायर बनाया गया है जिसका डायमीटर कितना है 1 मिलीमीटर। उसका शेप कुछ इस प्रकार का हो गया देखिए। ठीक है ना, ये आपका दूसरा वायर है, इसका आपको डायमीटर दिया गया है 1 मिलीमीटर। ठीक है, ये आपको हाइट निकालनी है, मतलब आपका इसका लेंथ कितना हो जाएगा हम तार का, ये हम लोग को निकालना है। तो यहाँ से निकालना है, पहले चालू करते हैं। वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच में पाई का 22/7 आर आपको दिया गया है। यहाँ पे डायमीटर कितना देखिए, डायमीटर 1 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू हाइट कितना हो गया 11। ठीक है, यहाँ आपको दिया गया डायमीटर 1 मिलीमीटर, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा 1/2 मिलीमीटर
अब क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में था, इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देती हूँ कि 1/20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, लेट जो लेंथ है वायर का, द लेंथ ऑफ वायर लेंथ ऑफ न्यू वायर कर देती हूँ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू वायर इज इक्वल टू पाई r का स्क्वायर h, यही फॉर्मूले यूज़ करेंगे, 22/7 1/20 इंटू 1/20 इंटू x। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब कभी भी एक सॉलिड फिगर से दूसरा सॉलिड फिगर बनाया जाता है तो सरफेस एरिया वगैरह सब चेंज हो जाता है, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम आपस में बराबर होना चाहिए। तो आपका वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू वायर। तो 22/7 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 11 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 1/20 इंटू 1/20 इंटू x। ठीक है, ये पूरा कट जाएगा इससे, 2 10 जा 20, 2 10 जा 20। मेरे को x फाइंड आउट करना है, तो x के साथ जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको मेरे को हटाना होगा। ठीक है, तो कैसे हटाते हैं, पहले इसको मैं लिख लेती हूँ। आप देखिए यहाँ पे कितना है, x/10 इंटू 10 बचा। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा आपका 11, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू 1100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 11 मीटर। तो जब मैं इस तार को खींच करके एक दूसरा वायर बनाऊंगी तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, 11 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यही है आपका आंसर। आपको पूछा गया है द लेंथ ऑफ वायर सो ऑब्टेन कितना होगा, 11 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें क्या दिया गया है, अ सॉलिड क्यूब ऑफ मेटल, मेटल का एक सॉलिड क्यूब है जिसका डायमेंशन आपको दिया गया 2.2 सेंटीमीटर। ये आपका सॉलिड क्यूब है जिसका डायमेंशन आपको दिया गया 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, सब जो साइड है आपका 2.2 सेंटीमीटर है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सब 2.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, इससे क्या बनाया गया है, पिघला करके एक सिलेंड्रिकल वायर बनाया गया। तो ये आपका सिलेंडर का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। इसका रेडियस आपको दिया गया है 1 मिलीमीटर। ठीक है, आपको ये हाइट निकालना है कि ये हाइट आपका कितना हो जाएगा। ठीक है, तो एक सॉलिड से दूसरा सॉलिड बनाया गया है तो क्या चीज़ सेम होगा, वॉल्यूम। ठीक है, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हम लोग को पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ वायर्स फॉर ऑप्टिन, मतलब ये जो वायर का जो शेप मिला है, सिलेंड्रिकल शेप मिला है, इसका लेंथ कितना होगा। तो इसको हम लोग कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो लेट द लेंथ ऑफ वायर ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। अभी आपका मिलीमीटर में, ये सारा सेंटीमीटर में, तो मैं रेडियस को भी चेंज कर देती हूँ। ये आपका हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब 2.2 इंटू 2.2 इंटू 2.2, यहाँ पे आपको हो जाएगा πr² से 22/7 इंटू आर कितना है 1/10 इंटू 1/10, और ये हाइट कितना माने हम लोग, x। ठीक है, x का वैल्यू निकालना है। तो x के साथ जो न्यूमरेटर में है वो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो 2.2 इंटू 2.2 इंटू 2.2 इंटू ये 7 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन में 22, ये आपका निकल जाएगा x। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये डेसिमल करके यहाँ पे 10 कर देती हूँ, ये डेसिमल करके मैं 10 कर देती हूँ, ये डेसिमल करके मैं यहाँ पे 10 कर देती हूँ। तो ये दोनों 10 इससे कट गया, ये 22 इससे कट गया, 22 इंटू 22 इंटू 7 अपॉन 10,
ये आपका निकल जाएगा x, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 3388/10 सेंटीमीटर मतलब 338.8 सेंटीमीटर। तो जब ये क्यूब को पिघला करके मैं वायर बनाऊंगी तो उस वायर की लंबाई कितनी हो जाएगी? 338.8 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि इसका पैटर्न कैसा है, किस प्रकार से हम लोग वॉल्यूम को कंपेयर करके जो अननोन चीज़ है वो निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जब एक सॉलिड फिगर को दूसरे सॉलिड फिगर में कन्वर्ट किया जाता है तो वॉल्यूम हमेशा इक्वल होता है, और उसी चीज़ को इस्तेमाल करके हम लोग बाकी सारी चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 20B के क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 16 तक का सल्यूशन इजी वे में बहुत समझा करके मैं कराई हूँ। इसके जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।